सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले अपने महर्षि बनारस से अपना भजन प्रस्तुत करेंगे, बाद में अपने वक्ता शैलेंद्र जी आचार्य उनका वक्तव्य रहेगा। महर्षि जी आप प्रारंभ करें भजन। जी, आवाज आ रही ना? आज का भजन भी बहुत प्यारा है और इसमें शब्द भी काफी बहुत अच्छे हैं और ये कबीर साहब जी का भजन है और इसमें बहुत आनंददायक भजन है और शब्द भी बहुत प्रचंड है और गुड है। इसे प्रस्तुत करूंगा। मेरा गला भी डिस्टर्ब है लेकिन प्रयास करता हूँ। प्रारंभ करें। जी, आवाज आ रही ना? नमस्ते मुनि जी। हाँ। कबीरा कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन ही में भेद है, पानी सब में एक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। यह भजन कबीर साहब जी का है, सो प्रस्तुत करता हूँ आप सभी को। नमस्ते जी। मोको कहाँ ढूंढर बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढर बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में,
मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, ना मैं योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना ही प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिपुटी भवन में, सब श्वासों के श्वास में, सब श्वासों के श्वास में। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। खोजी होय तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। कहाँ कबीर, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना
काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। बहुत बहुत आप बहुत सभी अच्छा, को बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत सुंदर। अद्भुत। बहुत सुंदर। प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। अद्भुत, अप्रतिम, दी बेस्ट। प्रयास रहा आप सभी गुरुजनों का, बड़ों का आशीर्वाद, ताकि मैं हाँ, अच्छा कर पाऊँ। यह ब्रह्मचारी तो स्पर्धा बिल्कुल के लिए खो जाने गए, योग्य है, बिल्कुल खो कंपटीशन गए में। हम, बहुत बिल्कुल बढ़िया। खो गए। दिल छू लेने वाला भजन गाया है। चलो, बहुत सुंदर भजन सुना, बड़ा अच्छा लगा। अभी वक्तव्य आचार्य शैलेंद्र जी का आमंत्रित करता हूँ। आचार्य जी। ठीक है जी आचार्य जी। मेरे साथ एक बार आप सब लोग ओम बोल लें। मंत्र पाठ हो गया है। आज गत कक्षा में हम सब लोग संस्कार के कुछ विषयों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें से विशेष करके संस्कार का परिचय और भूमिका बनाए थे। दीपावली के इस मध्य में एक कक्षा का अवकाश रहा, तो कुछ पुस्तकों के संदर्भ हैं जो हम दिए थे कि आप सब लोग इसको कर लीजिएगा। इसमें से एक विशेष संस्कार विधि, ये पुस्तक थी, संस्कार विधि मंडनम। संस्कार विधि मंडनम है, और तथा संस्कारों का महत्व। इसके लेखक दो विद्वानों ने इनको बनाया है, श्री वैद्य राम गोपाल शास्त्री जी तथा श्री पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी हैं। ये एक पुस्तक का था। दूसरा एक संस्कार चंद्रिका सत्यवर्त सिद्धांत अलंकार का, और स्वामी जी की संस्कार विधि। ये पुस्तक मौलिक रूप से आप लोगों के पास हो तो अच्छा है। अभी जो हम विषय उठा रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में परिचय। विगत में हम लोग ये देखे थे कि जो हमारे संस्कार हैं और कर्मकांड प्रधान है। देखिए, संस्कार शब्द तो इसके कई अर्थ हैं और कई संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है, कोई एक संदर्भ एक नहीं है। लेकिन मुख्यतया हम सब लोग यहाँ पर कर्मकांड में बताए गए तो उसमें से जो कर्मकांड प्रधान संस्कार है
तो क्रमकांड प्रधान संस्कार के समझने के लिए हमें और भी शास्त्रों का आधार बना करके लेना होगा। तब ये जो 16 संस्कार हैं इसको पूर्णतः हम लोग समझ सकते हैं, प्रत्येक संस्कार को। यद्यप क्योंकि इसके महत्व को समझना है, इसकी व्यापकता को, संस्कार के व्यापकता को समझना है, इसका आधार क्या है संस्कारों का उसे समझना है, तो हमें और भी शास्त्रों का आधार लेना पड़ता है, लेना चाहिए और उसको समझने के लिए। और मैं मानता हूं कि आप सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, ये भूमिका के तहत हम लोग समझ सकते हैं। तो प्रधानता से जो सीखेंगे, विधि पद्धति जो समझेंगे, वो स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो रचित है संस्कार विधि, नाम ही संस्कार विधि है, उससे पढ़ेंगे। लेकिन संस्कार विधि स्वामी जी भूमिका में लिखे हैं कि जो लिखा जा रहा है वो क्रमकांड प्रधान की दृष्टि से लिखा गया है संस्कार विधि। लेकिन संस्कार के महत्व को समझना होगा, संस्कार के अन्य पहलुओं को समझना है, तो हमें और शास्त्रों का थोड़ा आधार लेकर के और समझना चाहिए। मूलभूत जो हमारे संस्कारों का है भारतीय संस्कृति में, उनकी संख्या अलग अलग है और वो संख्या अलग अलग दृष्टिकोण से है। लेकिन गृह सूत्र, धर्म सूत्र और श्रौत सूत्र, ये 3 ग्रंथ हैं और अलग अलग है। जैसे गृह सूत्र तो कोई एक ऋषि का नहीं है, कई ऋषियों ने गृह सूत्र को बनाया। कात्यायन ऋषि ने जो बनाया उसको कात्यायन गृह सूत्र कहेंगे। आपस्तंभ गृह सूत्र जो आपस्तंभ ऋषि ने बनाया। ऐसे अश्वलायन ऋषि ने जो बनाया है उसको अश्वलायन गृह सूत्र कहेंगे। इसी प्रकार से गृह सूत्रों की संख्या तो बहुत है। धर्म सूत्र भी ऋषि ने अपने अपने धर्म सूत्रों पर एक संविधान दिया है, उसकी भी संख्या बहुत सारे हैं। श्रौत सूत्र भी बहुत सारे ऋषियों ने, कई ऋषियों ने बनाया है। अब उसकी निश्चित कुछ तो उपलब्ध है और कुछ तो उपलब्ध नहीं है, केवल नाम मिलता है वो ग्रंथों के, उस शास्त्रों के। लेकिन सभी ऋषियों को पढ़ते पढ़ाते में से किसी एक भी ऋषि के द्वारा बनाए हुए इन शास्त्र को हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सबके आसपास का ही वही बात सब लोग कहते हैं। संस्कारों के संदर्भ में लगभग सब ऋषि एक मत है। इनकी संख्या अलग अलग हो, जो भी कुछ है संख्याएं हो, लेकिन सबका मूलभूत एक है, उद्देश्य एक है। और वह उद्देश्य एक ये है कि मानव निर्माण का है, और वो मानव निर्माण सभी ऋषियों का है उद्देश्य। अब हम लोग जैसे निर्माण ले लें, तो पिछली बार हम गर्भाधान संस्कार का परिचय लिए थे। तो गर्भाधान संस्कार का परिचय में महर्षि मनु के 2 श्लोक प्रस्तुत किए थे, संभवतः आप सबको स्मरण होगा। और 2 श्लोक के बाद कि गर्भाधान संस्कार का हमारे मानव निर्माण में क्या योगदान है, और नहीं करते तो इसका क्या दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है। गर्भाधान संस्कार का अभिप्राय क्रमकांड जो विधि है वो, और जो सावधानियां है वो, ऋषियों के द्वारा बताया गया जो विधि है, नियम है, उन सब का पालन, और उसका प्रतिफल क्या है। भूमिका के रूप में हम सब लोगों ने विगत कक्षा में गर्भाधान के संदर्भ में समझ चुके हैं। अब हम सब लोग परिचय के रूप में थोड़ा थोड़ा संस्कारों का परिचय आवश्यक है। ऐसे ही पुंसवन संस्कार है। पुंसवन संस्कार में इसके कई भाग ऋषियों ने और ग्रंथों में कई भाग में किए, लेकिन स्वामी जी ने एक संस्कार बताया कि जब गर्भ का जात हो जाए अथवा
सवा महीने उसको आप लोग गणित कर लेंगे। 1 महीना और 1 महीने का चौथा भाग, ये भाग होता है, उसके अंतर्गत हमें कर लेना चाहिए। दूसरा इसका काल जो है वह पुष्य नक्षत्र के आसपास, आपको पुष्य नक्षत्र जो मिलता है 1.25 महीने पर, गर्भ का ज्ञात हो जाए और पुष्य नक्षत्र हो तो अति उत्तम है। ये और भी ग्रंथों के संदर्भ हैं। आयुर्वेद जैसे ये नक्षत्र का निर्धारण करने का जो संदर्भ है वो आयुर्वेद का भी ग्रंथों का संदर्भ यही है कि अन्य ऋषियों का भी यही मत है कि जब पुंसवन संस्कार हो तो उसका नक्षत्र यदि पुष्य नक्षत्र है तो विशेष प्रभाव होता है। पुष्य नक्षत्र में हमें एक तो यज्ञ के भाग को लेना होता है। यज्ञ के भाग के बाद एक छोटी सी विधि होती है। वह विधि संतान की कामना से, जैसे जिस प्रकार के संतान की कामना हो, संतान की कामना से एक विशेष प्रकार का नस्य बनाया जाता है और किसी कुशल वैद्य के संरक्षण में नासिका के द्वारा दिया जाता है। स्वामी जी ने लिखा कि कोपल के कोमल वृक्ष, बट वृक्ष का कोपल अथवा जो जटा होता है वो जटा लेकर के, और जो गर्भिणी है, माता है, उसको सुहाने का प्रकरण है और मंत्र का विनियोग है। लेकिन इसी पर आयुर्वेद के ऋषियों ने इसको ऊपर गए और उसके कई प्रकरण लिखा है कि जैसे मांस उड़द होता है, उड़द, यहाँ उड़द को लेकर के, काले उड़द को, मतलब 1-2 दाना लेकर के, और उस नस्य को विधि बनाने का था कि उसमें सरसों 1-2 दाना, छोटे से 2 दाने कोमल वृक्ष के कुछ मात्रा और अनुपात में विशेष लेकर के उसको घर्षण और मर्दन विधि से वह नस्य तैयार किया जाता है, औषधि तैयार की जाती है। कासे का एक पात्र होता है, कासे के पात्र में रख करके यज्ञोपरांत उसी मंत्र के द्वारा उसके नस्य विधि में दिया जाता है। तो ये पुंसवन संस्कार का है एक विशेष विधि जो है, क्रमकांड के बाद एक विशेष विधि होता है। दूसरा, श्वासों का संचालन को ठीक करने के लिए आयुर्वेद के जो अच्छे कुशल, और उसमें से जो माताएं होती हैं, जो वैद्य होंगे, और वैद्य में जो स्त्री वैद्य हो, उस स्त्री वैद्य के द्वारा ही इस क्रिया का संपादन कराना विशेषकर विशेष फल, विशेष लाभ प्रद होता है, जिसमें नस्य और एक है उपक्रम भी दिया जाता है, जिसमें सांसों का संचालन जो है वो ठीक करने के लिए, जैसे गर्भ ठहरने के वो प्रक्रिया में शरीर में जो परिवर्तन होता है और सांसों में परिवर्तन होता है, मन में परिवर्तन होता है, उस अवस्था में चिड़चिड़ापन, क्रोध या इस प्रकार के जो आते हैं, तो शारीरिक जो ये लक्षण प्रकट हो जाए उसके समन के लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी विधियां और बहुत सारा चीजें दिया है, और वह पुंसवन संस्कार में विशेष करके हमें सावधान रहना चाहिए, सावधान रख करके वो करना चाहिए। तो नस्य क्रम के साथ साथ और भी उपक्रम है, और कुछ उपक्रम वो लोग करते हैं और कराए जाते हैं, वह भी इसी संस्कार का एक भाग है। कहने का अभिप्राय ये है, केवल हवन कर लिया, कर्मकांड कर लिया, उतना ही पुंसवन संस्कार का भाग नहीं है। और स्वामी जी ने ये लिखा है कि अच्छे वैद्य के निर्देशन में ये संस्कार होने चाहिए। और अन्य शास्त्र में गर्भाधान संस्कार में 3 संस्कार आ जाते हैं। एक तो गर्भ से पूर्व का प्रथम संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार और तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार जो है वो गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत गिने हैं कई ऋषियों ने। ये 3 संस्कार एक ही संस्कार
के अंतर्गत गिन करके इसकी विधि रखी है। ऐसे ही स्वामी जी ने जब लिखा है कि खान पान, आहार विहार, व्यवहार और इन दिनचर्या में वैद्यों का परामर्श लेना। आजकल हम लोग तो वैद्य का परामर्श नहीं लेते हैं, लेकिन मेडिकल जो आधुनिक मेडिकल है, एलोपैथ है, उसके ऊपर तो पूर्णतः निर्भर रहते हैं। अब निर्भर होने में इसका एक अलग भी प्रकार की सब प्रकृति और विकृति सब समाज में चल पड़ा है, शोषण का और सबका। और प्रायः आजकल जो परिवार है, माता पिता हैं, वो उसी के शिकार हो जाते। शिकार का मतलब है कि लोग व्यापार के लिए बैठे हैं और वो व्यापार में अधिकतर वही खेल खेलना प्रारंभ कर देते हैं। उसमें सावधानियां, स्वास्थ्य, संस्कार, ये सब का महत्वहीन हो जाता है। अभी आप कहेंगे कि हमारे ऋषि मुनि ने ऐसा किया, तो उसका लोग तुरंत निषेध कर देंगे कि ये क्रम कांड कैसा है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें फैल जाती। इन सब बातों में इसको ढकोसला कह देंगे, पाखंड कह देंगे, ऐसे सब। तो पाखंड कहना, ढकोसला कहना, इस प्रकार से कह करके हमारी जो संस्कृति, हमारी जो विद्या है, उसको छोटा बनाना, छोटा दिखाना या उपहास कर देना, उपेक्षा कर देना, ये बहुत सारा दुष्प्रचार इसी प्रकार से चला है। और लोग भी चिकित्सा के नाम पर, एलोपैथ की चिकित्सा, मैं उसका निषेध नहीं करता हूँ। आवश्यकता है तो लेना चाहिए, आवश्यकता है तो उसका लाभ उठाना चाहिए, मार्गदर्शन लेना रखना चाहिए, लेकिन और भी लाभ लेने के जो उपाय हैं, विशेष उपाय हैं, उसको अभी लाभ लेना चाहिए। जो संस्कार में ऋषि मुनियों ने, जो शास्त्रों में बातें बताई गई हैं, उसका भी हमें लाभ लेना चाहिए और वह विशेष करके उठाना चाहिए, जिसको हम लोग समझने के लिए, पढ़ने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, एक एक बिंदुओं के ऊपर विचार करने के लिए यहाँ पर प्रति सप्ताह बैठते हैं। तो हम पुंसवन संस्कार पर पुनः वापस आकर के बात कहना चाहते हैं कि पुंसवन संस्कार कहते किसे कहा जाए। तो इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की जा सकती है कि पुमान प्रसूयते एन तत पुंसवनम इति। पुमान अर्थात पवित्र करना, प्रसूयते पवित्रता के साथ, शुचिता के साथ वह प्रसवित हो सके, विस्तार ले सके, खिल सके। जो पिंड है, जो पिंड के रूप में है, वो विस्तार ले सके, समृद्धि ले सके, उसको हम तत्पुंसवनम, उसको पुंसवन कहेंगे, उसको पुंसवन कहेंगे। ये बात कैसे कहा जाता है? इसको एक उदाहरण के द्वारा हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पुष्प की कलियों को हम लोगों ने देखा होगा, और वृक्षों में से जब वो कली निकलता है, थोड़े छोटे छोटे, तो कली वो पिंड ही है एक प्रकार से। लेकिन जब उसके अंदर से पंखुड़ियां धीरे 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 निकलना शुरू होते हैं, ऐसे पिंड के अंदर से जब बच्चे का अंग बनना शुरू होता है, अंग प्रत्यंग बनना शुरू होता है, तो ये बनने में प्रारंभ हो जाता है 100 महीने से शुरू होकर के, और धीरे 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 प्रारंभ, उसके अंग विकसित होने प्रारंभ हो जाते एक एक करके। तो उसके अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो, सुदृढ़ हो और समृद्ध हो, सीधे अच्छे से उसके प्रत्येक अंग विकसित हो जाए। यहां तक याद रखिए कि ये एक पक्ष तो ये है कि ठीक से हो जाए। यदि किंचित किसी बच्चे का एक अंगुली में भी विकृति हो जाती है तो उसे भी सहन नहीं होता। एक अंग में कहीं भी थोड़ी सी कमी आ जाए, टेढ़ा हो जाए, तो वह भी खटकता रहता है कि हमारे बच्चे की एक उंगली सीधी नहीं है। एक नाखून भाग में भी कमी आ जाए तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है। और यहां तक कहीं बनावट में कहीं टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो वह भी अच्छा नहीं लगता है। और तो और छोड़ दीजिए, शारीरिक सौंदर्यता भी ठीक से ना हो तो अभी खटकता रहता, हमारे बच्चे का शारीरिक सौंदर्यता अच्छी नहीं। तो ये शारीरिक आकार और प्रकार हमें अपने माता पिता और अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, उसके रंग और अन्य चीजें, बहुत सारा चीज हमें अपने
माता पिता या अपने पूर्वजों के द्वारा, पूर्वजों में जेनेटिक जिसे कहते हैं वो प्राप्त होता है। लेकिन बहुत कुछ मात्रा में हम ऋषियों के विज्ञान को लेकर के, जो ऋषियों ने हमें जो ज्ञान दिया है उसको लेकर के चलते हैं तो हमें बहुत सा सुधार हो जाता है, उसमें सुधार होता है। और वो सुधार किस रूप में होता है कि जहां आयुर्वेद का, यज्ञ का, मंत्रों का, इनका हम प्रयोग करते, फिर से ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद में बताए गए उस पद्धति का, यज्ञ का, मंत्र में, और मंत्र से अभिप्राय है विचार। एक तो ये होता है कि हाँ पंडित जी को बुला लिया, एक दिन हवन करा लिया, पंडित जी ने क्या कराया, उतना कराया, उतने जितना मान लीजिए यज्ञ कराया, इतना लाभ तो मिलेगा कि उसने एक दिन यज्ञ कर लिया। लेकिन एक ही दिन यज्ञ का लाभ पूरा पूरा प्राप्त नहीं होता। वो मंत्र जो है, मंत्र का विशेष अभिप्राय है जो विचार है। मंत्र में जो विचार है वो विचार पर चिंतन करना, व्यवहार में लाना, ये मंत्र भाग है। तो यज्ञ, मंत्र भाग और आयुर्वेद का, इन सब का हम सब लोग क्या लेते हैं, इनका आलंबन करके अब जो हम संस्कार आरोपित करेंगे, स्थापित करेंगे, वह विशेष प्रतिफल देने वाला बनेगा, विशेष प्रतिफल देने वाला होगा। तो जो शरीर का विकास और प्रतिफल होता है वह उत्तम संस्कार वाला हो। संसार में जब वो बालक आए तो इस शरीर के द्वारा उत्तम से उत्तम कर्म, शुभ कर्म करने वाला बने, उत्तम से उत्तम कर्म, शुभ कर्म करने वाला बने, उत्तम दिव्यात्मा हो। तो ये पुंसवन संस्कार का थोड़ा भूमिका के रूप में रहा। दूसरा, इसी से संबंधित एक संस्कार का नाम है जिसका नाम है सीमंतोनयन संस्कार। तो यह ध्यान दे लीजिए, ध्यान देने योग्य बात है कि ये चौथे मंथ में करते हैं। जब चौथा मंथ लगता है तब सीमंतोनयन संस्कार होता है। और गर्भ से लेकर के और चौथे मंथ तक, यानी लगभग 90 दिन होगा, और 90 दिन से जैसे 91 दिन लगा तो वो चौथा मंथ कहा जाएगा। ये 30-30 को हम ले लेते हैं, तो 30-30 की संख्या। तो ये 90 दिन जो है, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले देख लिया कि बच्चे के शरीर का पूरा विकास हो जाता है, पूरे अंग विकसित हो जाते, अंग प्रत्यंग। तब कोई सोनोग्राफी नहीं था, किसी भी प्रकार से आप उसको कोई भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कि आप उसका देख सकते, ग्रोथ देख सकते हैं, तब ऐसा कोई विधान नहीं था। ऋषियों ने अपने समाधि में देख करके बता दिया कि 3 महीने तक लगते हैं बच्चे के अंग प्रत्यंग को विकसित होने में। और आज भी मेडिकल साइंस जो है वह भी यही कहता है कि हाँ 3 महीने शरीर के पूरे विकास करने में लगता है। अब विचारणीय ये कि उस समय कौन सा ऐसा मशीन था, ऐसा सोनोग्राफी था जिसमें लेकर के, अल्ट्रासाउंड था जिसमें ये लेकर के और देखा जा सकता था। कैसे ऋषियों को पता लगा होगा? तब जो ऋषियों के पास विज्ञान था वो भी उन्नत विज्ञान था, उनकी भी गणना उतनी ही परिपक्व है। किस मंथ में क्या था, किस मंथ में कितना उस बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, किस शरीर का अंग प्रत्यंग हो रहा है। और यहां तक माता के लक्षण को देख करके, माता के लक्षण को देख करके वो पूरा बात, बहुत सारी बातें कि गर्भ कितना सुरक्षित है, गर्भ में वो संतान कितना सुरक्षित है, माता कितनी सुरक्षित है, वह सब वैद्य जो थे वो बता दिया करते थे। पहले बहुत आयुर्वेद का भी बहुत उन्नत आयुर्वेद था। ऐसा नहीं था कि जैसा वर्तमान समय में
जितनी मात्रा में उतना ही आयुर्वेद था। आयुर्वेद बहुत उन्नत था, अभी तो धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अब जैसे वो चौथा मंत्र लगता है तो सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रकरण आ जाता है। ये क्यों आ जाता है जी? ये इसलिए आ जाता है, सीम कहते हैं मस्तिष्क को, दिमाग, मस्तिष्क, और ये मस्तिष्क के भाग का विकास होता है। तो सीमंतोन्नयन संस्कार में चौथे मास, छठे मास और 8वें मास, यानी जिस दिन से संतान गर्भ में आया है उस दिन से लेकर के गणना करना प्रारंभ करिए। तो सीमंतोन्नयन संस्कार यज्ञ के माध्यम से 3 बार होता है, एक चौथे मास में, एक छठे मास में और एक 8वें मास में। मस्तिष्क के लिए जहां तक बहुत चिंतन मनन करने के बाद देखिएगा कि मस्तिष्क का पूरा विकास होने में उसे 8 मास तक लगता है। पूरा 8वें मास पे पूरे दिमाग जो है वो मस्तिष्क विकास हो जाता है, और 8 पूरा होते ही 9वें मास में बच्चे का जन्म होता है। और आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार 9वां पूरा होने के बाद यदि बच्चे का जन्म होता है तो वो बच्चा और भी अच्छा होता है। ये पहले के, आज के परिवेश की बात नहीं बता रहा हूं, ये पहले की परिवेश की बात बता रहा हूं। कुछ बच्चे का 9वां पूरा होने पर 10वें में जन्म होता है, कुछ बच्चे जन्म लेते हैं। जो बच्चे गर्भ में रह करके 10वें मास में लेते हैं वो शारीरिक रूप से बहुत सुदृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है, बौद्धिक भी बहुत होते हैं और बलिष्ठ भी बहुत होते हैं। यानी गर्भ में ही बहुत सारे बल की प्राप्ति हो जाती है। हम देखते हैं कुछ बच्चे जो है 7वें मास में पैदा हो जाते हैं। जो बच्चे 7वें मास में पैदा हो जाते हैं वो बच्चे शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से प्रायः देखने में कमजोर होते हैं और वो जीवन भर रहते हैं, क्योंकि मस्तिष्क का पूरा विकास जो है वो 8वें मास तक होता है। और ये ऋषियों ने हमें पहले ही बता दिया, बहुत पहले से बता दिया, गणना कर दिया 8 मास। अब मस्तिष्क के विषय में आधुनिक विज्ञान में तो अलग अलग उसके नाम दिए, पहले भी अलग है, लेकिन मेधा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि, रितंभरा बुद्धि, यह एक विकसित करने के थे। लेकिन जो हमारे भाग हैं, जो संरचना के दृष्टिकोण से मस्तिष्क के लेफ्ट साइड, राइट साइड, यानी दायां बायां और पीछे का भाग, ये 3 प्रकार से विकास होते हैं जो गर्भ में हम लोग ले सकते हैं, दाहिना, बायां और पिछले मस्तिष्क के 3 भाग। संभवतः हम लोग इससे जोड़ सकते हैं अपने संस्कार को, चौथे मास में, छठे मास में और 8वें मास में। निश्चित रूप से संरचना की दृष्टि से मस्तिष्क के अंदर दाहिना, बायां और पीछे के भाग का विकास होता है। अवश्य रूप से क्रमबद्ध तरीके से उसका विकास होता होगा। इसीलिए ये 3 संरचना की दृष्टि से जो 3 भाग हैं मस्तिष्क के अंदर, उसका संस्कार करना और उसके मस्तिष्क, बालक के उस शरीर के जोड़ करके रखना चौथा मास, छठा मास और 8वें मास में, यह सीमंतोन्नयन संस्कार उसके उन्नयन के लिए, उसकी वृद्धि के लिए ही करते हैं। तो मस्तिष्क के संवर्धन के लिए, सुदृढ़ता के लिए, परिपक्वता के लिए और सुंदर विकास के लिए, मस्तिष्क के संरचना के लिए हम सीमंतोन्नयन संस्कार करते हैं। अब सीमंतोन्नयन संस्कार गुजरात में तो परंपरा है, उसको गोद भराई कहते हैं, और गोद भराई करके संस्कार करा करके फिर विदा कर देते हैं। शास्त्रीय पूरी विधि नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे रूप में वहां पर अभी भी वर्तमान रूप में जीवित है। लेकिन अन्य
जगहों पर ये चीजें ये देखा नहीं जाता ऐसा, प्रायः सीमंतोन्नयन संस्कार के रूप में कुछ होता हो। जो स्वाभाविक रूप से या प्राकृतिक रूप से जो विकास होता है, जो होता है वही होता है, उतना ही, जितने रूप में होता है। इसी को सीमंत कहते हैं। ये मांग ऐसे एक ये शब्द है, और इसको भरने का नाम भी पौराणिक मान्यता में सीमंत प्रदेश, यानी बालों को ठीक करना, सलाका करना। और स्वामी जी ने भी उसमें लिखा है कि स्याही के कांटे से, अथवा उस समय रहा होगा, उसको संवारना, और पति वो संहारता है पीछे, ये सब वह सब एक प्रतीक के रूप में है। जब वहां पढ़ेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे, लेकिन वह प्रतीक के रूप में है। वस्तुतः बात यह है कि जैसे बाल बिखरे रहते हैं, ऐसे ही विचार हमारे बिखरे रहते हैं। विचारों को भी समेटना है। पत्नी क्या है कि गर्भ अवस्था में, उस अवस्था में उनके विचार बहुत बिखरे रहते हैं, और बहुत बिखरे रहते हैं। वो यही संदेश देता है कि आप अपने विचारों को शांत रखिए, इकट्ठा रखिए, यानी एकाग्र रखिए। इस प्रकार से हतोत्साहित होना या भ्रामक विचार करना, और भ्रामक विचार करते करते तनाव में आना, तो ये होना नहीं चाहिए। सीमंत मस्तिष्क बच्चे का तब होगा जैसा मां मस्तिष्क बना करके रखेगी। और ये बहुत विशेष सावधानी है, चौथे मास तक से लेकर के, और जब तक बालक जन्म ना ले तब तक के लिए। तो ये तो जो बाल को संवारना, बाल को बांधना, बीच में मांग भरना, यह एक तो प्रतीक के रूप में कराया जाता है, लेकिन उसके पीछे का जो भाव है निश्चित रूप से वो विचारों से जुड़ना होता है। उसको सीमंतोन्नयन संस्कार कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, और फिर चौथा संस्कार आता है जिसका नाम है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार कहते हैं, जात माने होता है जन्म लेना। अब जब जन्म लिया तो ये संस्कार हुआ जात कर्म संस्कार। मां के शरीर से बच्चे के शरीर का विच्छेदन होना, अलग होना। जब वो अलग होता है तो नाभि कमल को, नाल कमल को काटा जाता है, और काट करके जब बांधा जाता है तो उस समय यह संस्कार संपन्न होता है। बहुत जगहों पर, बहुत स्थानों पर, बहुत स्थान यह संस्कार या उसमें अग्नि प्रज्वलित करना या हवन करना वो ठीक नहीं मानते। कर्मकांड करना कहते ये अशौच का समय है, और इस समय हम लोगों के यहाँ ये संस्कार हो नहीं सकता, ये हवन नहीं हो सकता। ऐसा मेरे सामने भी बहुत जगह ये स्थिति आया। और जात कर्म संस्कार का तो बहुत अच्छा जो है ऋषियों ने व्यवस्था दिया। अब ये कहां से मतलब हम लोगों के ऊपर थोप दिया गया, पूरे भारतीय समाज के ऊपर, कि भाई इस अवस्था में अशुद्ध है, हवन नहीं हो सकता। क्या कारण रहा होगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो उनसे पूछा जाए, हमने बहुत जानने की कोशिश किया, लेकिन कुछ संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तो ये रूढ़ता हो गया होगा लोगों को, पहले की यज्ञ करना, बहुत सारे कार्य करते होंगे, इसलिए उस समय रोक दिया गया होगा। जो भी कुछ कारण रहा होगा, कार्य न करने की स्थिति में रोक दिया जाता है। लेकिन जात कर्म संस्कार शास्त्रीय है, और उस समय यज्ञ भी करना शास्त्रीय है। और समय मिलने पर आजकल बालक जन्म लेता है हॉस्पिटल में, लेकिन जब भी हॉस्पिटल से अपने घर में आ जाए तब हमें ये संस्कार अवश्य करना चाहिए। शुद्ध घी, शुद्ध सामग्री, शुद्ध यज्ञ आदि पात्र लेकर के, जैसा ऋषि ने विधान किया है उस विधि के द्वारा संस्कार संपन्न करना चाहिए।
और ताकि वो एक शुद्ध वातावरण में बच्चे का जन्म रहे, वहां पर जो वायु अशुद्धियां हैं और वो निकाल सके, जो माता के हुआ है, एक अच्छा वातावरण बन सके, एक अच्छा पवन वायु शुद्धि हो सके, मंत्रों का जो ध्वनि है, मंत्रों का जो श्रवण है उस बालक के चित्त पर विशेष रूप से पड़ सके, विद्वानों के आने जाने से एक विशेष प्रकार का प्रभाव, विशेष प्रकार का सकारात्मक विचार यह सब होता है और वो जात कर्म संस्कार के लिए आवश्यक है। जात कर्म लेते ही पता लगता होगा कि ये कहीं जाति से तो नहीं जुड़ा है, जैसा समाज में लोगों ने बना रखा है। जाति का अभिप्राय वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे ही नहीं, अलग अलग जाति, ये इस जाति के हैं, ये इनका ये टाइटल है। आजकल व्यक्ति जो है वो टाइटल से जाति को पहचान लिया जाता है। देखो जी, ये संस्कार में जो जात कर्म संस्कार है उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है, वो क्या रहा होगा वो पता नहीं। यहाँ तो जात का मतलब है उत्पन्न होने पर जो संस्कार किया जा रहा है उसका नाम जात कर्म संस्कार है। और ये संस्कार इसीलिए किया जाता है कि बच्चा संसार में आया है, तो यह संसार, यह वायु, यह घर, ये परिवार, ये सब लोग उसके अनुकूल हो सके और वो आया हुआ मेहमान इस परिवार के अनुकूल हो सके और दोनों के स्वास्थ्य का, रिद्धि सिद्धि का, सबका समुन्नत हो सके, स्वस्थ हो सके, इस भाव से किया नहीं आ रही है। अब एक बात याद रखें कि हम लोग सोचते हैं कि भावना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विशेष प्रभाव पड़ता है भाव का। देखिएगा, पिता पुत्र के, माता पुत्र, माता पुत्री, ये जो संबंध होता है ना, इनके बीच में भावना ही होता है। भाव ना हो, ये भाव हट जाए तो संबंध का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे तो क्या विशेष है, उदाहरण देख ले, हम लोग एक केसरिया रंग का ओम लिखा हुआ ध्वजा अपने घर पर लगाते हैं, आवाज है तो ठीक वो आ कपड़ा, रही है हमारे यहाँ। लेकिन जब हम भावना उसमें करते हैं तो हमें ध्वजा दिखाई देता है तो वो कपड़ा ही। ऐसे राष्ट्र ध्वज लगाते उसका नाम तिरंगा है, लेकिन हम जब भावना करते हैं तो राष्ट्रीय ध्वज होता है, उसका सम्मान करना पड़ता है। तो भावना का स्थापन सही जगह पर यह है तो वो हमें विशेष रूप से करना चाहिए और होना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो अशांति, दुखद, बहुत सारी चीजें समाज में होती है, अशांति होती है, पहली बात। दूसरा है समाज में असंतुलन फैलता है, अव्यवस्थाएं फैलती हैं, अव्यवस्थित समाज होता है, यानी स्वच्छंद विचार का होता है, मनमानी रूप का होता है। यदि पिता और पुत्र के बीच में जो भावना है वो भावना की पवित्रता और संबंध ना रहे तो समाज का तस्वीर बदल जाएगा। इसी प्रकार से जो ये संस्कार है, संस्कार के प्रति, संस्कार तो है, आप नहीं करेंगे तो भी संतान पैदा हो रहा है, संतान पैदा होंगे ही, लेकिन ये शुद्ध भाव से जो ऋषियों ने विधि दिया, यदि उसको उसके तहत हम संपन्न कर रहे हैं तो कर्म करते हैं, तो याद रखिए उसी प्रकार से सम्मान करना है संस्कार का और इसका प्रतिफल है, इसके आगे एक संविधि है, व्यवस्था है। सबका भला है, सबका शुक्रिया। तो मनुस्मृति में अध्याय के 29 श्लोक के अनुसार जात कर्म संस्कार कब करना चाहिए, तो जब नाल कट जाए और बालक आ जाए तब करना चाहिए, ऐसा मन का कहना है। बालक को मंत्रोच्चारण के साथ साथ
इलाके से। आजकल डॉक्टर तो उसे मना करते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि शुद्ध शहद, शुद्ध शहद और सुवर्ण के से जिह्वा पर ओम लिखना, ओम लिख करके, ये हमारा संस्कार है और बहुत प्राचीन परंपरा से होते हुए ये आया। दूसरा एक स्वर्ण प्राशन करके आयुर्वेद में बनाया जाता है। स्वर्ण प्राशन जो पुष्य नक्षत्र में प्राशन कराते हैं, यहाँ है कि नहीं है पता नहीं। गांधीनगर में तो व्यवस्था था कि पुष्य नक्षत्र में बच्चों को स्वर्ण प्राशन के 2 ड्रॉप पिलाते भी हैं। हाँ, सरकार करती है। हाँ जी, हाँ होता है। तो वो जीभ पर लिखने का ये बहुत प्राचीन परंपरा है और जीभ पर वो लिख करके, ओम को लिख करके और वो स्थापित करते हैं और बच्चे के कान के द्वारा उन शब्दों का उच्चारण करके उनको सुनाया जाता है। जब इसको विधिवत पढ़ेंगे तो वहां पर सीख लेंगे, कर लेंगे। बनाने की पद्धति है, यही विधान जो है इसी सीमंतोन्नयन संस्कार का बृहदारण्यक उपनिषद में भी आया है, जातक्रम संस्कार का विधान। इसका जो है वो 1:5:2 में भी छांदोग्योपनिषद में आप वहां देखेंगे होता है। तो वहां पर एक स्थिति है कि सबसे पहले बच्चे को क्या पान कराया जाए, तो वहां सबसे पहले है कि माँ के आंचल का ही पान कराया जाए बालक को। ये छांदोग्योपनिषद में भी इसको विचार पूर्वक लिखा गया, बताया गया। इसी उपनिषद में ही जो लोग निषेध करते हैं उनको हम लोग बता सकते हैं। देखिएगा, पौराणिक लोग निषेध करते हैं, तो पौराणिक लोग जब हम स्वामी दयानंद जी का मतलब उदाहरण देते हैं तो संभवतः नहीं मानेंगे, लेकिन जब यही हम बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण दे देते हैं तो वो लोग शांत हो जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का 1:5:2 देख लीजिएगा, वहां पर इसका प्रमाण है। और इसी उपनिषद में आप देखेंगे 6:4:24 से लेकर के 6:4:28 तक पूरा सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रकरण वहां पर दिया गया, पुत्र उत्पत्ति की वहां अग्नि प्रज्वलित करने का विधान है, यज्ञ करने का, कहने का अभिप्राय है यज्ञ करने का विधान ये है कि उपनिषद में दिया गया पुत्र। फिर तदुपरांत उस बच्चे को किसकी गोद में दिया जाए, मंत्रोच्चारण किया जाए और मंगल की कामना से किया जाए, उनके निमित्त आहुति समर्पित की जाती है। इसके बाद पिता अपने मुख को बच्चे के दाहिने कान की ओर घुमाकर 3 बार वाक शब्द का उच्चारण करता है। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद में जातक्रम संस्कार में निम्न 6 भाग है और वो दधि और घृत का मंत्रों के साथ होम करना, बच्चे के दाहिने कान में वाक शब्द का 3 बार उच्चारण करना, सोने के चम्मच या सलाका से बच्चे को दधि, मधु और घृत चटाना, बच्चे को गुप्त नाम देना, बच्चे के मुख को माता के आंचल से लगाना, माता की को मंत्रों द्वारा संबोधित करना। शतपथ ब्राह्मण ने एक बात और जोड़ दी है कि 5 ब्राह्मणों के द्वारा पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और ऊपर की दिशाओं से बच्चे के ऊपर सांस लेना, यानी सांस लेने की प्रक्रिया को उसको दिखाना देना, कार्य केवल पिता ही कर सकता है। यानी पिता है तो पिता करे या पितावत जो है वो कर ले, पितावत कर ले। धर्मशास्त्र में भी इसी प्रकार से इस संस्कार का बहुत सारा वर्णन मिलता है। इस सीमंतोन्नयन संस्कार का नाम स्वामी जी ने सीमंतोन्नयन संस्कार दिया, अन्य और भी मिलता है, लेकिन इसको मेधा जनन भी कहते हैं। मेधा जनन निरूपण किया गया। आयुष, अंशाभिमर्शन,
और मात्राभिमंत्रण आदि नामों से किया गया, इसको कहा जाता है। तो ये जात कर्म संस्कार का थोड़ा सा विवरण हम लोगों ने रखा है। तो 5 मिनट का समय है, नामकरण संस्कार नहीं ले रहा हूं, तो मैं ये छोड़ रहा हूं जानबूझ करके कि आप लोग 5 मिनट में कोई इससे 2-3 संस्कार जहां तक हुआ, लगभग 4 संस्कारों का भूमिका मात्र हमने रखा है जानने के लिए, समझने के लिए, ताकि संस्कार को और भी वृहद हम लोग जब पढ़े संस्कार विधि तो सही से सब चीजें समझ में भी आ जाए ये सब बातें। तो आप यहाँ से कुछ भूमिका के रूप में जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। नमस्ते आचार्य जी। ये आपने आवाज नहीं आ रही माता जी? आवाज नहीं आ रही? हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो आ रही है। हाँ, मैं ऐसा जानना चाह रही हूँ कि जैसे अभी हम तो एक ही बार करते हैं सीमंतोन्नयन, तो ये 3 बार करना चाहिए, चौथे, छठे हाँ। और 8वें? अवश्य अवश्य। 3 तो बार आवाज करना बहुत कम आ रही माता जी, पर आपका प्रश्न जहाँ तक हमें सुनाई दे रहा है वो आपने कहा कि हम लोग एक बार करते हैं, क्या 3 बार करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। 3 बार करना चाहिए। धन्यवाद। एक हाथ है उठाए शशांक हैं, भाई। क्या नाम नहीं आ रहा? बोलिए। ओम नमस्ते जी आचार्य जी। जी तो नमस्ते। जो जात कर्म संस्कार है उसके अंतर्गत आपने बताया कि हाँ। नवजात शिशु के जीवा पर बालक के पिता द्वारा 1 मिनट हम बाहर होकर के फिर से हम जुड़ते हैं ताकि हमारी आवाज अच्छे से आने लगे। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी अब बोलिए। हाँ जी, बात यही जी थी बोलिए। कि जात कर्म संस्कार जब होता है तो जन्मजात जो नवजात शिशु आता है उसके जीवा पर पिता के द्वारा सोने की शलाका से ओम शब्द लिखा जाता है। जी और वो कार्यवाही मेरे ख्याल से अब तो दवाखाने में होती नहीं, घर पे आने जी के बाद। दूसरी जी बात है कि पिता द्वारा बच्चे के कान के अंदर ओ असी अथवा वेदो असी जी ऐसा सुनाया जाता है। ये बालक या जीवात्मा को क्या आवाज वो जीवा रुक गया आपका? नहीं आ रही आवाज। आप लोगों को हाँ, सुनाई दे रही आवाज आ है रही आवाज? है। हेलो हेलो आ रही है? जीवा, हेलो हाँ आ रही है? आवाज आ रही है। अच्छा जी, हेलो आपको नहीं आ रही? हाँ जी आ रही है। आवाज। हाँ हाँ, बस यहाँ तक रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है। हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए। अब इतना ही पूछना था, जो पिता द्वारा जी जो शब्द बोले जाते हैं वो जी असी वेदो